नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। पूरा मामला खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रसूलाबाद का है, जहां क्षेत्र के ही औरंगपुर गहदेवा में तैनात प्रशांत कमल ने पहली पत्नी शशि से 2015 में शादी रचाई। दूसरी पत्नी लाली से भी 2020 में शादी रचाई। वहीं विनोद बबलू ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी पत्नी से भी शादी 2023 में रचा ली, लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए हिंदू रीति रिवाज के चलते कानूनन अपराध की श्रेणी में एक से अधिक शादी आती है। लेकिन ये प्रशांत कमल सरकारी शिक्षक तो 2 नहीं 3 शादियां किए हुए हैं। समाज के साथ साथ जिला प्रशासन को कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। पूरे प्रकरण को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ने दोनों महिलाओं को बुलाया था बयान नोट करने के लिए, और तीसरी पत्नी का पति बबलू भी था मौजूद। इसके बाद बयान नोट करते ही बिना आदेश के स्कूल से भागकर प्रशांत कमल खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रसूलाबाद अपने लौ लश्कर के साथ आ धमका और बैठे हुए कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी से अजब सिंह के मौजूदगी में भी दोनों पत्नियों को धमकी देने लगा और एवीएस अजब सिंह को भी धमकी दे डाली। यहां तक कि आशिक मिजाज शिक्षक प्रशांत कमल ने ये कहकर धमकी दे डाली कि ये क्या कर पाएंगे, क्या ये न्यायाधीश हैं, क्या ये जज हैं, ये मेरा क्या कर पाएंगे। पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे से जब बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या ऐसे इंसान समाज को धोखा दे ही रहे हैं और जिला प्रशासन कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं? क्या ऐसे इंसानों के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं ले सकती? सर, मैं शशि देवी किशोरपुर से आई हूँ और मेरी शादी 2015 में प्रशांत कमल के साथ हुई थी। कुछ दिन बाद इसकी नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद ये मतलब हमको अड़काता था कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी और उसमें बहुत दहेज मिलेगा, ये है वो है। इसके बाद इसने मेरी एक बिटिया हुई, बिटिया होने के बाद में मुझे प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद में जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी इसने मुझको घर से निकाल दिया था मारपीट करके। मेरे पापा मुझे पुलिस के द्वारा थाने ले गए। थाने से फिर मैं घर आई थी, तब से मेरा इससे मुकदमा चल रहा है। इसके बाद मेरी नौकरी लग गई। मैं प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में टीचर हूँ, बाराबंकी ज़िले में। इन्होंने 2020 में दूसरी शादी लाली के साथ में कर ली। उसको ये नहीं बताया कि मेरी पहले से शादी हुई है या मेरे पहले से बच्चे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और उसके यहाँ बारात ले जाकर शादी की, जो इनके मतलब बारात में जो इनके स्कूल के प्रधानाध्यापक थे श्री राम कुमार जी, और एक मंगलपुर के एक व्यक्ति थे, वो क्या नाम मुकुल जी, और एक लोग थे सत्यम टीचर, वो भी हैं। वो सब लोग बारात में गए थे और चौथी में भी गए थे। और क्या नाम इसके बाद में थोड़े दिन बाद जब उसको लड़की को पता चला कि नहीं इसकी तो पहले से ये शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं, तो उसने इससे पूछा प्रशांत कमल से, तो इसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरा मुकदमा चला है, तू क्या कर लेगी, कहेगी तो मैं तुझको उल्टा खड़ा कर दूंगा और घर से निकाल दूंगा और कह दूंगा कि तू किराएदारिन है। किराएदारिन कह के उसको मार पीट के घर से निकाल दिया। और फिर इसके बाद में उसका भी अब मुकदमा चल रहा है अच्छा, कोर्ट दोनों में। महिलाएं आज खंड शिक्षा अधिकारी जी, से मैं दोनों मिले, क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया? उन्होंने कहा है कि मैं मतलब जांच करके आगे कार्रवाई करूंगा। मेरी हाथ जोड़कर मेरे जो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, महानिदेशक जी, मैं खासकर उनसे कहना चाहती हूं कि इस व्यक्ति को अगर सजा नहीं मिली तो ये आगे हम 3 लड़कियों की जीवन बर्बाद किए, आगे जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद करेगा। तो कृपया करके इसको नौकरी से निकाला जाए। मेरी बस यही इच्छा है कि ये नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जो नियमावली है कि नियम जांच करके कार्रवाई की जाए, वो आपसे निवेदन है, वही आप करें इसके साथ में। सर, मेरा नाम बबलू है, ग्राम निगोई, थाना बरौत से आया हूँ। मेरी शादी सन 2018 में 12 मार्च को हुई थी आरती देवी के साथ, ग्राम तड़सड़ा, पोस्ट पतारा, थाना घाटमपुर। तो हमारा 1 साल बाद विवाद चलने लगा। आरती देवी ने मुकदमा हमारे ऊपर दहेज का डाल दिया, हमको गुजारा भत्ता में हमको जेल भी करवाया। और इसने तीसरी शादी सन 2023 में 18 जून को की थी। किसके साथ? के साथ। क्या करता है प्रशांत कमल टीचर है, याद में पोस्टिंग है कानपुर देहात में रसूलाबाद साइड। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मतलब 2 शादियां कर चुका है, सरासर झूठ बोल रहा है कि कोई को कह देता है किराए की है, किराए पे रहती थी और
जो तीसरी शादी की है वो बोल रहा कि आप हमारी मौसी की लड़की, बल्कि इसकी कोई भी मौसी नहीं थी। सरासर झूठ बोलता है, मारने की धमकी भी देता है। क्या होना चाहिए इसके साथ? इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। मीरा देवी। कहाँ से आई हो आप? हम ये तिरवा कन्नौज और ये तिलसरा गाँव से। अच्छा, क्या मामला है आज ABSA कार्यालय आई हो? अब भैया हम यही ले आए हैं कि हमारी बिटिया को न्याय करो जाए। क्या आपकी बेटी कौन है? बेटी हमारी है। क्या शादी की थी? हाँ, हमने शादी किसके साथ? हमने प्रशांत कमल के साथ करी। कब की थी आपने? अब ये भैया नहीं बताए कहीं। अच्छा, 2020 में की थी। हाँ, 2020 में इसके करी। बाद क्या हुआ अब? इसके बाद में अभी इसने कहा ना बिटिया को थोड़े दिन रखो, इन्हें मालूम भाई कि दूसरी शादी करी। तो इसने बिटिया ने मतलब कही सुनी कि भाई ऐसा तुमने क्यों करा, तुमने शादी करके बिटिया छोड़ दी कोई बहन और हमको भी करा, तो ये क्यों करो? तो कहीं हम तो इन्हें से लड़ाई बनाई दी भैया, मारपीट करके लड़ाई बनाई। फिर इसने दरोगा को रुपया खिला के दरोगा से घर अपने भेज कर दरोगा से निकलवा दो कि ये किराएदान है कि ये आतंक फैला रही, हमारे कहीं मकान कब्जा आज कर आप रही। अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या कहा? न्याय के लिए बात न्याय के लिए बताया भैया। कि न्याय करेंगे? हाँ, न्याय करेंगी। ठीक। जी, ये विकासखंड रसूलाबाद के औरंगपुर गहदेवा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है और हालांकि जो टीचर है उसका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसके क्रम में जो भी कार्रवाई अपने विभाग के स्तर से होनी है वो नियमानुसार करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है और जैसी कार्रवाई होकर आती है तो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा।